न्यूज में आया तो तुरंत ही आंखों देखा, मेरे आंख से दिखा हुआ है कि बुलडोजर से लाश को बीगा जा रहा है। बुलडोजर से लाश को, ये जेसीबी से लाश को इधर दफनाया जा रहा है। हम लोग देखे हुए, कपड़े उठा के डाला जा रहा है। कहाँ पे दफनाया गया लाश? ये 20 सेक्टर जो है शास्त्री नगर, उस साइड में हम लोग सारे देखे हुए हैं। अरे छोटे आदमियों को उनसे मुलाकात करने कहाँ दिया जाता है सर? मिलने नहीं दिया, नहीं मिलने दिया जाता है। शासन को छुपा रहा है सर कि पूरा छुपा रहा है। बताइए क्या 3 दिन की घटना है, लेकिन अभी तक न्यूज पर कहीं आ रहा है कि हाँ इतना मैंने आदमी जैसे वहाँ पे मिलता किया, कुछ मैंने कोई पता चल रहा है? बॉडी मिल रहा है या कोई चीज मिलना चाहिए ना सर? आखिर गुम हुई है, कहाँ चली गई? जमीन खा गया। ये ढूंढा जा रहा है, एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने। तो मेला अधिकारी का नंबर देता है और बोलता है कि ये तुम्हारी बहन गुम हुई है ना, तुम खोजो। ये कौन सा, अगर हम लोग से मिल जाती तो मैं क्यों जाती उन लोगों से बात करने के लिए? सारे थाने घूम चुकी है, सारे थाने घूम गए, अभी थाने से ही आ रही हूँ सर। तो रोड, अरे कहीं भी तो होगी ना सर। लगातार 3 दिन से, लगातार 3 दिन से 3 रात से हम सोए नहीं है सर। अब खोज रहे हैं सर। मेरी बच्ची फूल सी है सर। अगर किसी के पास जाते हैं तो कहते हैं सर, कहीं एक प्रशासन भी बोले कि वो किसी के साथ भाग गई। गेट वीआईपी के लिए खोल जाता है, उनके लिए कुछ डेंजरस नहीं होता। वो हम लोग के लिए, आम जनता के लिए इतना क्यों? आम जनता के लिए जब वीआईपी के लिए मेला लगाया गया तो आम जनता को क्यों बुलाया गया? हम लोग आने वाले थे, फेसबुक पे क्यों डाला गया कि मेला में इतना ज्यादा फैसिलिटी दिया गया, ये दिया गया? पहले तो जनता को एक्साइटेड कर देना है, फिर उसके बाद जब औकात नहीं होता उनको कंट्रोल करना है, जनता को अति करना, तो क्यों यहाँ पे मेला लगाते हैं उन लोग? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिजकांत। 3 दिन हो चुके हैं, 48 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जो तमाम परिजन हैं अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं जो मेले में भगदड़ में खो गए थे। बड़े सवाल खड़े होते हैं प्रशासन पर। अभी तक के जो मेले में आए लोग हैं, जो गुमशुदा हुए हैं, उनकी तलाश क्यों नहीं हुई है? जो मृतक हैं उनको लेकर के तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सही आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है। रात के लगभग 12 बज चुके हैं, तारीख बदल चुकी है। मैं देखूंगा अभी इस समय लगभग 12 बज चुके हैं और 1 फरवरी हो चुकी है। आप देखेंगे कैमरे पर 1 फरवरी हो चुकी है। भगदड़ के लगभग 3 दिन बीत चुके हैं, ये तीसरी रात है। यहाँ पे देखेंगे ये बिलखती हुई बिटिया अपने परिजनों को ढूंढ रही है, उनको ढूंढ रही है जिनको खोया है। यहाँ पे एक अंकल भी खड़े हुए हैं, ये भी ढूंढ रहे हैं, आंखों में आंसू है, ये भी ढूंढ रही है। आप भी किसी को ढूंढ रहे हैं? भतीजे को ढूंढ रहे हैं। भतीजी को ढूंढ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं रात के 12 बजे, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, मेले के सभी थानों में, सभी चौकियों में लगातार ये सब जा रहे हैं, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है। हम समझेंगे जी। नाम पहले बता दें। मेरा नाम अखिलेश सिंह हुआ। कब आए थे? मैं आया था 28 तारीख को आया था यहाँ मेला में कुंभ नहाने। अपने परिवार के साथ आया था, अपने बच्ची को लेकर के आया था। आया यहाँ पे जब नहाने गए, नहा करके वहाँ से निकले, संगम गए थे। नहा करके जब वहाँ से निकले, सेक्टर 20 से जैसे कि मेरी बच्ची मतलब थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मेरे हाथ छूट गए उनसे, सेक्टर 20 से। और उसके बाद हमने लाख कोशिश किया, सभी थाना जितना भी इस मेला क्षेत्र में जितने भी थाना, जितने भी चौकी, जितने भी पूछताछ या जो भी केंद्र है, जो भूले भटके को जो बुलाया जाता है, उनके पास भी गए, लेकिन कहीं से कोई, अब थाना में उसके पास जाते हैं तो वहाँ भेजता है, उसके पास जाते हैं तो वहाँ भेजता है, कहता है कि जो यहाँ पे हमको अथी नहीं है, हमको ताकत नहीं दिया गया है, हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास अगर आएगी तब हम आपके पास पहुँचाएंगे। पुलिस वाले ऐसा बोलते हैं, कोई प्रयास खोलने की कोई प्रयास नहीं, और मेरे पास आएगी तब हम आपके पास पहुँच। अरे भाई, तो आपके पास अगर वो आ ही जाएगी तो क्यों मेरे पास नहीं आ सकती है? लेकिन आपके पास अगर आई है, जो खोई हुई है, किस मुसीबत में, बच्ची है, कोई बच्चा तो है नहीं, लड़का तो है नहीं, बच्ची है, उसको समझिए। हम लोग औरंगाबाद बिहार से आए हुए हैं। आपने ऊपर प्रशासन से और भी जो यहाँ पर मेले के जो बड़े जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की है? उनसे बड़े छोटे आदमियों को उनसे मुलाकात करने कहाँ दिया जाता है सर? नहीं मिलने दिया जाता। प्रशासन को छुपा रहा है सर कि पूरा छुपा रहा है। बताइए क्या 3 दिन की घटना है, लेकिन अभी तक न्यूज पर कहीं आ रहा है कि हाँ इतना आदमी जैसे वहाँ पे मृतक या कुछ कोई पता चल रहा है? बॉडी मिल रहा है या कोई चीज मिलना चाहिए ना सर? आखिर गुम हुई है, कहाँ चली गई? जमीन खा गया? अरे कहीं भी तो होगी ना सर। लगातार 3 दिन से 3 रात से हम सोए नहीं है सर। हम खोज रहे हैं सर। मेरी बच्ची फूल सी है सर। अगर किसी के पास जाते हैं तो कहते हैं सर, कहीं एक प्रशासन भी बोले कि वो किसी के साथ
भाग गई। बताइए सर कि एक पिता के पास कैसा दर्द बीतेगा जब ये आप, मैं क्या कहूँ सर। ये तस्वीरें हैं, देख रहे हैं आप, ये रोंगटे खड़े हो गए हैं जिस समय ये खबर कर रहा हूँ। एक लड़की खड़ी हुई है, हाथ में तस्वीर है इसके भी। नाम क्या हुआ आपका? मुस्कान सिंह, हम लोग औरंगाबाद बिहार से सर। हम लोग 3 दिन से अपनी बहन को कंटिन्यू खोज रहे हैं। गलती करती है तो बहुत खोज है सर, नहीं अभी तक मिल रही है। एसडीएम नंबर जैसे तैसे करके इधर से उधर हम लोग नंबर को कलेक्ट किए कि शायद हो सकता है हेल्प मिले। एसडीएम के पास कॉल किया, डीएम का नंबर दिया, डीएम के पास कॉल कर रहे हैं, मेला कंट्रोलर का नंबर दे रहा है। वो बोल रहा है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन को गुम हुई है ना, तुम खोजो, मेरे पास आएगी तो हम भेज देंगे। बताइए सर, वो सही हालत में रहती तब तो वो आती ना, वो हम लोगों के पास डायरेक्टली आ जाती। वो क्यों किसी के पास जाती सर? वो सर हमें अब डर लग रहा है, वो प्रॉब्लम में है सर, तभी अभी तक कॉल। सर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेला में लगता है आई थिंक सो कि जैमर लगा हुआ है, जस्ट बिकॉज क्योंकि कॉल नहीं लगता है सर, ना नेट चलता है। मेरी बहन कॉल भी जैमर लगा दिया गया है। हाँ सर, हम लोगों को लगता है कन्फर्म है सर, क्योंकि सडनली कभी कॉल लगता है, कभी कॉल एकदम ही नहीं लगता है। 3 दिन इसमें काम की हुई आता हूँ आपके पास भी। ये तस्वीर जरा दिखा दें, हाथ में ये तस्वीर लिए हुए हैं और लगातार ये ढूंढा जा रहा है, एक थाने से दूसरे थाने से तीसरे थाने। मेले से जो खोए हुए लोग हैं उनका अभी तक पता नहीं चल रहा है। 3 दिन 3 रातें लगभग बीत चुकी हैं। आप अस्पतालों में भी गई? हाँ सर, हर जगह हम लोग जा कर के देखे सर। हमें बस गवर्नमेंट से ये चाहिए कि मेरी बहन गई कहाँ, जमीन का आ गया कि आसमान निकल गया उसको। कहीं हम लोग को गाड़ी अगर है नहीं तो जाने वो हमें दिए देना, मरे ही दे, मान लेते मर गई सपोज, कहाँ है वो? हम लोग घर क्या लेकर के जाए? उसकी मम्मी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे बताइए? मेरी लेकर के क्या जाएं? क्या जाए? आए थे हम लोग बहन के साथ, कचाएंगे खाली हाथ। बताइए सर क्या हम लोग करेंगे? कहाँ हुई थी आपकी? शास्त्री ब्रिज पे सर। शास्त्री ब्रिज पे। शास्त्री ब्रिज पे भगदड़ हुई थी, ढूंढ रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम मोहिनी सिंह है। कहाँ से मैं आए हुए आप? औरंगाबाद बिहार से हूँ। आप भी औरंगाबाद में? जी हाँ सर, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ सर। ये इसका नाम रिशु कुमारी है और ये 29 तारीख को 2 बजे ये लापता हो गई है। मीन्स कि वो ये नहाने हम लोग गए हुए थे और उसमें थोड़ा सा चूक के कारण पता नहीं हाथ से छूट गई और किधर चल गई, भुला गई। उस समय से अभी तक नहीं मिली है सर। लड़की है सर, लड़की को अलाउड नहीं होता है 9 बजे के बाद रात को बाहर ट्रैवल करना। वो 3 दिन से बाहर है सर। कैसी होगी, क्या होगी, कौन से प्रॉब्लम है सर? सर उसकी बड़ी बहन को मार्च में शादी है सर। टोटली हम लोग का फोकस उस पे था और अब सर इधर घटना ऐसे हो गया। और अभी मेरे को ऐसा मैंने इस पे काम किया हुआ है, इसलिए मेरे को पता है 100% मैं श्योर हूँ कि मेला में जैमर लगाया गया है। इतना भी ज़्यादा अगर नेट अगर नहीं चल रही है देन सभी का कैसे नहीं चल रहा है? 50% चलना चाहिए ना, कि टोटली 100% बंद हो जाना चाहिए। घटना के बाद जैमर लगा दिया गया? इससे पहले ही मतलब मेला में आए हुए इंटर किए हैं, जैमर स्टार्ट उसका काम हो गया। कॉल ना कुछ, नेट नहीं चल रहा है। सबसे ज्यादा प्रयागराज में ही घुस गए हैं कि इसके लिए, इसके वजह से जैमर, ये कोई नेट ही नहीं काम कर रहा है। बोल रहे कि इतना सारा आ गया, इसके वजह से नहीं लग रहा है। बताइए सर, ये प्रॉब्लम में भी होगी, इसका कॉल भी नहीं लग रहा होगा। ये कॉल भी करना चाह रही होगी तो, क्योंकि जिस दिन बुलाई उस दिन हम लोग अपने फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करने का कोशिश किए, उस दिन एक बार भी किसी का कॉल नहीं लगा है। कितने अस्पतालों में अभी तक घूम चुकी है? टोटल जितना भी हो सकता है, जितना भी लापता, जो गुमशुद जो भी होता है, वो सब सारे में घूमे हुए हैं। और सारे यहाँ के अधिकारी बोलते कि मेरे पास पावर नहीं है, मैं FIR नहीं दर्ज कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। SDM के पास कॉल करो तो बोलते कि DM कर लो। DM के पास कॉल करते तो मेला अधिकारी का नंबर देता है और बोलता है कि ये तुम्हारी बहन गुम हुई है ना, तुम खोजो। ये कौन सा, अगर हम लोग से मिल जाती तो मैं क्यों जाती उन लोगों से बात करने के लिए? सारे थाने घूम चुकी है? सारे थाने घूम गए, अभी थाने से ही आ रही हूँ सर। तो रोड पे देख रही हूँ खक्कन में सर, सारे को बांटते चल रही हूँ ये पर्चा घर पे। ये लास्ट ऑप्शन हम लोगों को दिखा सर कि मेरी बहन शायद हो सकता है न्यूज़ के थ्रू या वीडियोस के थ्रू मेरी बहन पता चल जाए, क्योंकि प्रशासन तो अब कोई हेल्प नहीं कर रहा है। पूरी अब जो डिटेल्स भी है, अपनी बहन की दे दे, अगर वो देख रही है, कोई देख रहा हो तो। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे सब कुछ नोटेड है ऑलरेडी। नाम रिशु कुमारी, घर ओबरा औरंगाबाद बिहार, उम्र 16 साल, 20 सेक्टर से ये गायब हुई है। से गायब हुई है। 29 तारीख को दिन दोपहर में 2 बजे। देखिए, भगदड़ अलग अलग स्थानों पे हुई है।
उसकी भी पुष्टि कर रहे हैं यहाँ पे लोग, साथ ही साथ अपनों को ढूंढ रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो अपने हाथ में लिए हुए हैं और लगातार अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, और साथ ही साथ यहाँ के जितने थाने हैं सभी थानों में जा चुके हैं। पैदल जाना पड़ रहा है आपको? पैदल जाने पड़ रहा है, कोई प्रशासनिक कोई मदद नहीं। किसी पुल से भी जाने के लिए अगर विनती भी करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं तो डांट करके भगा दिया जाता है सर। गिड़ाना पड़ता है, गिराना भी पड़ता, सर, फिर वहीं भी पे नहीं गेट सुनते हैं। वीआईपी के लिए खोल जाता है, VIP के उनके लिए कुछ डेंजरस नहीं होता, वो हम लोग के लिए, आम जनता के लिए इतना क्यों? आम जनता के लिए जब वीआईपी के लिए मेला लगाया गया तो आम जनता को क्यों बुलाया गया? हम लोग आने वाले थे, फेसबुक पे क्यों डाला गया कि मेला में इतना ज्यादा फैसिलिटी दिया गया, ये दिया गया? पहले तो जनता को एक्साइटेड कर देना है, फिर उसके बाद जब औकात नहीं होता उनको कंट्रोल करना है, जनता को अधिक करना, तो क्यों यहाँ पे मेला लगाते हैं उन लोग? सारे को इतना सारा ठिकाना लगा दिया गया है। सेक्टर 20 में पुल पे उतना सारा भगदड़ हुआ, किसी को पता नहीं चला। जब न्यूज में आया तो तुरंत ही आंखों देखा, मेरे आंख से दिखा हुआ है कि बुलडोजर से लाश को बीगा जा रहा है, बुलडोजर से लाश को, ये जेसीबी से लाश को इधर दफनाया जा रहा है, हम लोग देखे हुए, कपड़े उठा के डाला जा रहा है। कहाँ पे दफनाया गया लाश? ये 20 सेक्टर जो है शास्त्री नगर, उस साइड में हम लोग सारे देखे हुए हैं, और वो सबका कुछ का ही नहीं न्यूज दे रहा है, सिर्फ देता है संगम का कि सब बहुत अच्छा से स्थल मन रहा है, बस यही सब का दिया जा रहा है यहाँ पे। आप भी कुछ कह रहे थे सर, पीछे? अभी अभी आप देख रहे थे ना कि हम लोग पैम्पलेट्स लेकर के, क्योंकि हम लोग को पता है कि प्रशासन लोग कुछ नहीं करेगा। एज ए ह्यूमैनिटी हम उन लोगों को समझा रहे थे, इंसानियत के तौर तरीके से, प्लीज अगर ये हो सकता है देख लीजिए। सोचिए, उन लोगों को शर्म नाम की भी चीज नहीं है कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हेल्प कर देते तो ऐसा नहीं ना करते, वो भी पावर के थ्रू। सर यहाँ पे पावर दिया गया है, बट ये भी तो किसी फैमिली मेंबर से गुजरते होंगे, बिलोंग करते होंगे, उनके घर में भी भाई बहन होंगे ना, अगर उनके साथ ऐसा अगर कुछ होता है तो उनको कैसा लगेगा? बट यहाँ पे कोई पुलिस वाला है तो हंस दे रहा है, कह रहा है कि तुम्हारी बहन अरे मिल जाएगी, आएगी तो भेज देंगे ना, मीन्स आ जाएगी, आ ही जाती तो 3 रात से क्यों नहीं आ रही है? हम लोग खोजने क्यों जाते? अगर निकलती तो आ ही जाती, घर पे पहुँच जाती तो। जी कुछ कह रहे थे आप? यही बोल रहे हैं भैया कि प्लीज मेरी बहन को खोज दीजिए, क्योंकि लोग नहीं खोज रहे हैं, सब लास्ट पोजीशन बचा है, तब हम लोग पैम्पलेट से लेकर के प्रशासन मदद नहीं कर रहा है सर। प्रशासन एकदम नहीं अब मदद केवल कर आप रहा ही है लोग हम के ऊपर उम्मीद है, हम लोगों को अगर CCTV जनता कैमरा अगर चेक चाहे करना है तो उस मेरी जगह बहन पे जहाँ से मेरी मेरी बेटी मिल बहन सकती है। लापता हुई है, हमें टीवी कैमरा में दिखा? नहीं, कुछ नहीं हमें दिखाया जा रहा है, हमें परमिशन ही नहीं है। दिखलाइए नहीं रहे तो हम लोग बताएं कैसे सर? भैया कभी बोल रहे हैं कि उसके पास FIR लगा, वो मेरे को उसका FIR कर देगा तब मैं, और SI का लाओ तब मैं उसको कैमरा चेक करने दूंगा। ऐसे सब लोग दौड़ा रहे हैं, अभी तक 12 बज गया, कुछ भी सुबह से नहीं खाए हैं और ऐसे दौड़ रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ देखिए एक चाचा भी है, आप भी आ जाए। नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम हरेंद्र सिंह है। आप भी किसी को ढूंढ रहे हैं? भतीजी के ढूंढ रहे हैं अपना, यही रिशु कुमारी। कहाँ पे भगदड़ हुई थी आपकी? भागदौड़ हुई थी सेक्टर नंबर 20 में, और अभी तक के लापता? अब तक के लापता है। वहाँ भागदौड़ हुआ है 2 झोंक, भागदौड़ हुआ है करीब लगता है कि 2-2:30 बजे, और फिर भागदौड़ हुआ है 5-5:30 बजे। 2 बार हुई है वहाँ 2 बार भागदौड़ हुई है, और तब से लगातार आज तीसरा दिन हो गया है, 3 रातें बीत चुकी है, अभी तक कोई पता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। थाने पे जाते हैं तो कुछ मदद करते हैं? कोई मदद करने वाला नहीं है, मदद यहाँ कोई नाम की चीज़ें नहीं है, प्रशासन से कोई बड़ी मदद? कोई मदद नहीं हो रही। पैदल चलना पड़ता है? पैदले खाली चल रहे हैं हम लोग 4 रात से। हम लोग गली गली जाके ढूंढे और ये यहाँ पे खाली सिर्फ हेलीकॉप्टर से देखा जा रहा है। कोई नहीं। 29 तारीख को जो भगदड़ हुआ है उस दिन से हम लोग खाना नहीं खाए हैं। किसी को ढूंढ रहे हैं? नहीं, जिसको हम ढूंढ रहे थे वो सही सलामत गंगा मैया के आशीर्वाद से मेरे पापा घर पर पहुंचे। मेरे पापा विकलांग है, लेकिन अभी तक के कोई मदद नहीं नहीं मिल गया। पापा घर पर मैंने मदद कोई प्रशासनिक मिली? प्रशासन मदद कुछ नहीं किया है। जिसमें पापा मेरे 25 तारीख को हम उनको स्टेशन पर डेहरी ऑन रोहतास जिला डेहरी ऑन स्टेशन पर 25 तारीख को मैंने पापा का को परसोत्तम धराया। वो रात में यहाँ पर आए, सेक्टर नंबर 8 है, 21 नंबर पीपा पुल के पास है। पापा मेरे ठहरे हुए थे। 26 तारीख को पापा मेरे पास फ़ोन किए, मेरे मोबाइल पर फ़ोन किए, कहा बेटा हम सही सलामत यहाँ पहुँच गए, हम यहाँ रुक गए हैं। ठीक, जो स्वामी जी हम लोग के घर पर चांदा मांगने आए थे उसने नंबर दिया, वो एड्रेस भी दिए। पापा फ़ोन किए कि हम पहुँच 29 मुलाकात हो गई है? जी, मुलाकात तो अभी मेरे पापा से नहीं हुई, लेकिन बात हुआ कि वो घर पर पहुँच गए हैं। हो गई है। तसल्ली हो गई है। पहले बात सुन लीजिए जी। हम महाबोधि एक्सप्रेस रे 3-11 बजे पकड़कर हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे थे। आए यहाँ पर तो घर से मेरा फ़ोन आया कि नहीं, मम्मी फ़ोन की कि जो तू बाबू तू घर पर आ जाओ, पापा घरे आ गए हैं। घर जा रहे हैं आप? पापा से बात हुआ तो हम पापा ले बोले कि ठीक बा पापा, हम गंगा मैया से मन्नत मांग लेंगे कि तू घरे पहुँच जीव, तो हम गंगा मैया से स्नान करके हम घरे आए। तो हम आए हैं यहाँ पर गंगा मैया का स्नान। मुलाकात अभी बात हो गई है? हाँ, बात हो गई है। बात हो गई है। आप कुछ कह रही थी? हाँ भैया, हम लोग ये चाहते हैं ना कि हम लोग को ये फैसिलिटी
आप लोग हेल्प इतना करवा दीजिए कि हम लोग सारे अखाड़े में चेक करें अपनी बहन को। हमें ये शक लग रहा है कि अब उसको कोई पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि मेला में तो सब जगह हम लोग खोजी हैं, वो मेला में तो बैठी नहीं है। हम अलाउंस भी करवा लिए, कहीं से भी नहीं वो निकल रही है। हम लोग हर एक सेक्टर में घूमना चाहते हैं, घूम तो रहे हैं, लेकिन हम लोगों की नंबर भी याद होंगे, अगर घर का नंबर जैमर लगा हुआ है तो कॉल कैसे लगेगा, आप ही बताइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं, बड़ी बात यह है कि प्रशासन किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर रहा है। यहाँ पे लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने, हर अस्पताल को मर्चरी तक के खोज आने के बाद भी स्थिति ये है कि किसी को किसी प्रकार से कोई भी मदद नहीं है। यहाँ पर प्रशासन के कुछ लोग आते हैं, यहाँ पे जो लड़कियां पीछे खड़ी हैं, जब कुछ अपने प्रश्न पूछती हैं तो प्रशासन के लोग भाग खड़े होते हैं। ये स्थिति है यहाँ पर। रात के 12 बजे से ज़्यादा हो चुके हैं, फरवरी 1 हो चुकी है, लेकिन अभी तक के कोई भी मदद नहीं है। हाथ में ये देखिए पैम्फलेट लेकर खड़े हुए हैं ये लोग, और अलग अलग जगह पर जाकर के ये पर्चे बांट रहे हैं। स्थिति लगातार ये बनी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस तरीके से इन सबको मदद करता है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, सभी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और हर एक स्थान पर जहां पर भी आपको दिक्कत लग रही है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारी टीम आएगी आपके पास। मेरे फेसबुक पे आप पर्सनली मुझे अपनी तस्वीरें भेज सकते हैं, मैं उसको सोशल मीडिया पर डालूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क लगातार आप सबके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा और आखिरी दम तक आपके साथ में है। वीडियो शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और इन सभी ये लोग जिनको सर्च कर रहे हैं वो हर एक फ़ोन तक पहुंच जाना चाहिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।